आता हूँ आशीष। हाँ। आज देखिए एक चीज जो है कि किसी एक्सपायरी का दबाव नहीं है आज हमारे ऊपर, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरी सब हो चुके हैं। ट्यूसडे की आपकी निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, थर्सडे की आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है, दोनों मंथली एक्सपायरी हो चुकी हैं। तो एक तरीके से मार्केट अब काफी लाइट है, पोजीशन वाइज मार्केट के ऊपर अब किसी एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है। क्लीन स्लेट से, जैसे हम कहते हैं ना, क्लीन स्लेट से आप एक शुरुआत कर रहे हैं। कल बहुत लोगों ने कहा होगा चलो यार छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया, इस सीरीज में हमारी जो पोजीशन है बस वो स्क्वायर ऑफ हो गई, अब हम अगली सीरीज में अपने फ्रेश माइंडसेट के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आज फरवरी मंथ का आखिरी दिन है। आपने हेडलाइन में मेंशन किया जीडीपी डेटा आएगा, आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट क्यू रहेगा जो हम ऑब्वियसली शाम को वॉच आउट करेंगे वो नई सीरीज के हिसाब से। और मंडे को मार्केट किस पर रिएक्ट करेगा? आई थिंक मंडे को मार्केट रिएक्ट करेगा कुछ ऑटो सेल्स पर, और बाकी की ऑटो सेल्स मंडे को आ जाएंगी तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा आपका। मेरा मानना यह है कि मार्केट के लिए अब अगला सबसे बड़ा ट्रिगर आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्केट मूविंग अगर एक डेटा है तो वो ऑटो सेल्स का है। अगर ऑटो सेल्स स्ट्रांग रहे तो मार्केट को एटलीस्ट एक सेक्टर में फॉलो थ्रू बाइंग मिल सकती है, क्योंकि आपको याद होगा ऑटो एज अ सेक्टर नंबर्स काफी अच्छे आए थे, स्टॉक्स ने काफी आउट परफॉर्म किया था। ज्यादातर स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, एक दो स्टॉक्स को अगर आप छोड़ दें तो वो सबसे बड़ा एक कारण रहेगा। और एक मार्केट को एक शायद मैक्रो ट्रिगर मिल जाए, अगर ऑटो सेल्स अच्छी रही तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा मैक्रो ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मार्केट के लिए इस समय दिक्कत क्या है? देखिए, इस समय मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से टैरिफ नहीं है। टैरिफ वाला मामला मोर और लेस अब डाई डाउन हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ चुका है। अब हम मान चुके हैं कि हमारी जो ट्रेड डील थी मोर और लेस हमारे ऊपर उतना ही टैरिफ लगने वाला है। बाकी इधर उधर के नॉइजेस आते रहेंगे। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट को इस समय ड्राइव कर रहा है वो है ग्लोबल एआई ट्रेड। ग्लोबल एआई ट्रेड, बहुत लोगों को लग रहा था कि एआई की रिवर्सल ट्रेड प्ले आउट होगी और इंडियन आईटी उसमें बेनिफिशियरी होगी। उसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ है। उसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ है। ग्लोबल एआई ट्रेड ना सिर्फ प्ले आउट हो रही है बल्कि जबरदस्त तरीके से प्ले आउट हो रही है। और इसमें माना यह जा रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान भारत का है, क्योंकि भारत का एक बड़ा सेक्टर है जो शायद इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ी बेनिफिशियरी चाइना और यूएस हैं। और यही आप मोर और लेस मार्केट्स में देख रहे हैं। कल भी अगर आप देखें, हालांकि कल यूएस मार्केट गिरे हैं, लेकिन मोर और लेस यही मार्केट्स हैं जो एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रही हैं। कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था जेफरीज के क्रिस वुड की, जो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों भारतीय मार्केट में एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि भारतीय मार्केट में सेलिंग की शुरुआत तब हुई जब चाइनीज मार्केट काफी अट्रैक्टिव बन गई, और एक बार जब एफआईआईज ने चाइना खरीदना शुरू किया और भारत की मार्केट में बेचना शुरू करा, उसके बाद उन्हें सॉर्ट ऑफ कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उस ट्रेड को रिवर्स करने की। तो इसके लिए वो अभी भी एक ट्रेड इंटैक्ट है कि चाइना में पैसा जा रहा है, भारत की मार्केट अभी भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए भारत से मार्केट पैसा वापस जा रहा है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप ये भूल जाएं कि वो जो 5,000 करोड़ दिन की एफआईआईज की बाइंग आनी थी वो वापस आएगी। 3-4 दिन की बाइंग इधर उधर कभी कभी आती रहती है, और ये एफआईआईज ने पहले भी किया। 5 साल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि 7-8 दिन एफआईआईज की लगातार बाइंग रही है, लेकिन नेट नेट उनकी सेलिंग ही रही है, और वो रहने वाला है। वो अभी कुछ समय तक रहने वाला है, जब तक हमारी मार्केट में वो मोमेंटम नहीं आता जो बाकी के नेबरिंग मार्केट्स में था, जैसे कि कोरिया में था या चाइना में था, उस तरीके का। और अगर कल जैसे और 2-3 दिन देखने को मिले तो फिर एफआईआईज की सेलिंग वापस तेज होगी, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस मिल जाए। अभी तो उन्होंने खैर अपने शॉर्ट्स भी काफी कवर कर लिए थे, लेकिन अगर उनको कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं ये मार्केट वापस वीक है तो वापस शॉर्टिंग भी करेंगे। एक अच्छी चीज है कि कल रात को ब्रेंट में या डॉलर इंडेक्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो उसमें वहां से कोई खास पर्टिकुलर आपको कंसर्न नहीं मिलेगी।